दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नीति धारा के अंतर्गत नीति अष्टक नामक शीर्षक की कविताओं का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। इसका एक भाग जो कि गिरिधर की कुंडलियाँ, गिरिधर द्वारा लिखित, इसको सत्र 2020-21 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, उसको हटा दिया गया है, अतः आपको उसे नहीं पढ़ना है। पंक्तियां हैं। मान्य योग नहीं होत को कोरो पद पाए, मान्य योग नर तेजे केवल परहित जाए, बिना एक जिय के भय चली है अब नहीं काम, तासो कोरो ज्ञान तजी उठाऊं छोड़ी विश्राम। इस प्रकार की पंक्तियां हैं। इनमें संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां नीति धारा के अंतर्गत नीति अष्टक नामक शीर्षक से अवतरित हैं और इनके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रसंग ऊपर की दो पंक्तियों का होगा। यहाँ पर परहित अर्थात दूसरों के हित करने पर बल दिया गया है, और नीचे की पंक्तियों में प्रसंग होगा आपसी एकता भाव पर ज़्यादा बल दिया गया है, अर्थात पारस्परिक एकता के लिए सक्रिय होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। व्याख्या देखते हैं। मान्य योग नहीं होत को कोरो पद पाए, मान्य योग नर तेजे केवल परहित जाए। देखिए, मान्य योग मतलब सम्मान के योग। मान्य योग का मतलब क्या होता है? सम्मान के योग। कोरो अर्थात मात्र। कवि कहते हैं कि कोरो पद पाए, मात्र कोई पद पा लेने से व्यक्ति सम्मान के योग नहीं हो जाता। मान्य योग नरते, मान्य योग तब होगा जब व्यक्ति दूसरों के हित या भलाई करता हो। दूसरों की भलाई करने से ही मनुष्य सम्मान के योग्य होता है। मान्य योग नहीं होत कोरो पद पाए, मतलब किसी प्रकार के पद पा लेने से कोई व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होता। सम्मान के योग्य तो तब होता है जब वह दूसरों का हित करता है। बिना एक जिय के भय चलिए हैं अब नहीं काम, तासो कोरो ज्ञान तजी उठही छोड़ी विश्राम। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि बिना एक जिए भय, जिए अर्थात हृदय, विश्राम आराम करना, और तजी मतलब त्याग कर। ठीक है, यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं सभी भारतवासियों के हृदय एक हुए बिना, बिना एक जिए भय मतलब एक हुए बिना चली है अब नहीं काम, काम अब नहीं चलेगा। तासो कोरो ज्ञान तजी उठाहूँ छोड़ी विश्राम। कह रहे हैं कि इसलिए कोरे ज्ञान, तासो यानी इसलिए कोरे ज्ञान की बातों को त्याग कर तथा विश्राम को छोड़कर राष्ट्रीय एकता के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक व्यक्ति से कोई भी काम संभव नहीं है। इन पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां देखिए। पै फुट ही सो भयो सब भारत को नाश, तबहु न छाड़त या ही सब बंधे मोह के फांस। कोरी बातन काम कछु चलिए नाहिन मीत, तासो उठी मिली के करहु बेग परस्पर प्रीत। ये पंक्तियां हैं। ऊपर की पंक्तियों में प्रसंग होगा। यहाँ पर आपसी शत्रुता को त्यागने की बात कही गई है, और नीचे की पंक्तियों में प्रसंग होगा आपसी प्रेम भावना पर बल दिया गया है। व्याख्या देखिए। बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तबहु न छाड़त या ही सब बंधे मोह के फांस। देखिए, बैर फूट ही सो भयो, बैर अर्थात शत्रु, फूट आपसी तालमेल का बिगड़ जाना। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का विनाश स्वार्थ प्रेरित शत्रुता एवं फूट के कारण ही हुआ।
अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपस में शत्रुता फूट के कारण ही भारत का क्या हुआ, विनाश हुआ। तभु न छाड़त याही सब बंधे मोह के फांस। दुख की बात तो यह है कि तब भी लोग, तभु न छाड़त याही मतलब तब भी लोग अपने स्वार्थ के फंदे में बंधे हैं। याही सब बंधे मोह के फांस, फांस यानी फंदा। वे इस शत्रुता और फूट की भावना को नहीं त्याग रहे हैं। कहने का भाव यह है कि इस शत्रुता को त्याग करके अब भी राष्ट्रीय एकता के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। इस बात की ओर इंगित किया गया है। अगली पंक्तियों में देखिए, कोरे बातन काम कछु चली है नाहिन मीत। व्याख्या देखिए, मीत, मीत अर्थात मित्र, हे मित्र, कोरे बातों से कुछ भी काम नहीं चलेगा। कोरे बातन काम कछु चली है न, कोरे बातों से कुछ भी काम नहीं चल पाएगा। तासो, इसलिए तासो उठी मिली के करहूँ बेग परस्पर प्रीत, इसलिए सभी तुरंत उठ खड़े हों और आपस में परस्पर प्रीत अर्थात प्रेम भाव में बंध जाओ, क्योंकि कोरे बातों से कुछ भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप अब भी उठ करके और आपस में प्रेम भाव को प्रकट करें, तभी राष्ट्रीय एकता की बात आप कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अगली पंक्तियों में, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावहु बेग मिली कहत पुकार पुकार। करहूँ विलंब न भ्रात अब उठहूँ मिटावहूँ सूल, निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। उपरोक्त पंक्तियों में निज भाषा अर्थात अपनी भाषा, धर्म, अपने मान आदि के विकास के प्रति जागरूक किया गया है। और नीचे की पंक्तियों में प्रसंग होगा, सभी उन्नतियों का मूल आधार अपनी भाषा की उन्नति के प्रति जागरूक किया गया है। व्याख्या देखिए, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावहु बेगी मिली कहत पुकार पुकार। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं अपनी भाषा, अपने धर्म और अपने मान अर्थात स्वाभिमान, अपने कर्म तथा व्यवहार का सभी मिलकर के क्या करना है, सबे बढ़ावहु बेगी मिली कहत पुकार पुकार। सभी मिलकर के शीघ्रता शीघ्र, सभी मिलकर के शीघ्र ही विकास करो। अगली पंक्तियाँ, करहु विलंब न भ्रात अब उठहु मिटावहु सूल। वो कहना चाह रहे हैं कि अब भ्रात अर्थात भाई, अब देर ना करो, उठहु मिटावहु सूल, अब जरा भी देरी मत करो, अब तुम सभी उठकर खड़े हो जाओ और सभी उन्नति का आधार निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। और सभी उन्नति का आधार जो अपनी भाषा है उसकी उन्नति के लिए सभी मिलकर प्रयास करो। यहाँ पर अपनी भाषा की उन्नति पर बल दिया गया है। अगली पंक्तियाँ देखिए, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे वास। कोकिल वायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहाँ न नेक विवेक। ऊपर की पंक्तियों में प्रसंग है, मात्र रंग के आधार पर गुण दोष का विचार किए बिना जहाँ विवेकहीन निर्णय हो वहाँ रहना उचित नहीं है, ऐसे देश में रहना उचित नहीं है। और नीचे की पंक्तियों में प्रसंग होगा, जहाँ अच्छे बुरे की परख ना हो, सभी समान माने जाएं, वहाँ समुचित विवेक नहीं होता। व्याख्या देखिए, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, अगर जिस देश में कपूर और कपास दोनों को एक सा मान लिया जाए, क्योंकि दोनों में फर्क है, कपूर अलग है और कपास अलग है, लेकिन एक सा मान लिया जाए तो ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए वास, तो उस बुरे देश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। इसी तरह कोकिल वायस एक सम पंडित मूर्ख ज्ञान, यहाँ पर भी कहा गया कि कोकिल अर्थात कोयल, वायस कौवा, कोयल कौवा और पंडित तथा मूर्ख, कोयल कौवा पंडित तथा मूर्ख को एक समान मान लिया जाता हो, तो इंद्रायण दाड़िम विषय
तो इंद्रायण मतलब एक प्रकार का कड़वा वृक्ष जिसका फल भी कड़वा होता है। और दाड़िम यानी अनार, दाड़िम यानी अनार, ये कड़वा फल और अनार को भी एक जैसा मान लिया जाए। जहाँ नेक न विवेक, तो ऐसे स्थिति में वहाँ नेक विवेक नहीं होता, मतलब वहाँ उचित विवेक नहीं होगा, वहाँ विवेकहीनता का बोलबाला ही मानना होगा, वह प्रदेश अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से पंक्तियाँ हैं। तो उपरोक्त सभी पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि भारत के विकास के लिए भारतवासियों को बैर भाव छोड़ना होगा। अपनी भाषा, अपना धर्म ही सुख देने वाले हैं। जहाँ योग्यता और अयोग्यता को समझने का विवेक ना हो, वहाँ सुख और समृद्धि नहीं रह पाते हैं। और नीति काव्य के इन सभी अंशों में सहज उक्तियों का वैभव फैला हुआ है। इन पंक्तियों को आप बार बार अभ्यास कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।